गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ये हमारा 10th वीडियो है सर। ये हमारा जो है ना, ये 10th वीडियो है। इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं? ये 10th वीडियो किसका है सर? हमारा 90 डेज जो चैलेंज चल रहा है चार्ट एनालिसिस के ऊपर प्लस फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। दो स्टॉक्स में डेली आपके साथ शेयर कर रहा हूं जहां बहुत प्यारा पैटर्न बनना है। ठीक है सर, इसको वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करो भैया। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं ये मिल रहे हैं जो, ठीक है। एक भी दिन अगर आप मिस कर रहे हो तो वो आप अपनी गलती से कर रहे हो भैया, ठीक है। ये मंडे टू फ्राइडे डेली आपको 9 PM पे मिलेंगे और सैटरडे संडे 9 PM पे आपको मिलेगा माइंडसेट, ठीक है सर। तो ये दोनों वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करो। ये आपके लिए, देखो ये चैनल ना, ये बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं फोकस करके बना रहा हूं मैं चीजें। 5 PM पे आपको मिलता है निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जहां पे हम लोग पूरा अच्छे से ऑप्शन चेन का डेटा, प्राइस एक्शन का डेटा और FIs DAs के डेटा भी स्टार्ट कर दूंगा। और 9 PM पे मिलते हैं दो स्टॉक्स जहां पे हम बहुत अच्छे से इन डिटेल समझाने की कोशिश करता हूं हर एक चीज। तो भाई दो वीडियो ना डेली मिल रहे हैं आपको। अब ये काम आपका है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो, ठीक है सर। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपको 1 सेकंड लगेगा लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब आते हैं सर टॉपिक पर। पहला स्टॉक कौन सा है आज का? सर ये है IDFC फर्स्ट बैंक। ये मंथली टाइम फ्रेम है और हमारे डे 10 में, ठीक है सर। ये डे 10 है, ध्यान रखना। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ध्यान रखना। आपको प्लेलिस्ट जो है उसको आप देख लेना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं, सबसे पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी करती क्या है, कैसे काम करती है, वो हर एक चीज जो है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले ये है IDFC फर्स्ट बैंक। हमारा मार्केट कैप देखोगे 56,000 का है, ठीक है। लगभग 50,000 करोड़ की कंपनी है। तो बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, मतलब अगर देखूं जो बैंकिंग सेक्टर से उसके हिसाब से, ठीक है। करंट प्राइस 75.2 चल रही है, 75 रुपीज के आसपास चल रहा है। हाई जो है 101 का है, लो 70 रुपए का है, ठीक है सर। तो अपने लो के पास में ही चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइस जो है थोड़ा डिस्काउंटेड है इस समय पे। स्टॉक का पी 19.7 है जो कि इंडस्ट्री की पी से थोड़ा सा ज्यादा है। तो इंडस्ट्री का पी थोड़ा लो है इसमें। बैंकिंग है तो भाई थोड़ा लो दिख रहा है आपको। डिविडेंड भाई बिल्कुल नहीं देती कंपनी, तो ये एक सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट होता है। फेस वैल्यू 10 की है तो ये भी ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं प्लेजिंग देखूं तो भाई प्रमोटर्स ने बिल्कुल भी प्लेज नहीं करा है जी, बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है। लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा नहीं है, 35.4, तो ये अपना एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव सब मिला के देखना है। EPS जो है 4.09% है। ROE और ROCE ये अपना 6.93%। ROE जो है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 10.1% है। अगर मैं प्रॉफिट की ग्रोथ देखूं तो लगभग 4.5% से जो है प्रॉफिट जो है ग्रो हुआ है। इसका बुक वैल्यू 45.6 की है। ओके, तो ये हमारा डेट अगर मैं देख रहा हूं तो डेट भाई ज्यादा है कंपनी पे, 7.79 का। तो यहाँ पे डेट थोड़ा सा दिख रहा है। ओके चलो कोई नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं देखूं तो पी रेशो सबसे इंपॉर्टेंट। पी रेशो भाई बहुत ज्यादा कम है, देखा जाए तो बहुत ही कम है। पी रेशो देख रहा हूं तो भाई बहुत ज्यादा कम है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना, पिटा हुआ सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर इस समय पिटा हुआ है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। कहीं कुछ में दो राय नहीं है, ठीक है। कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लो, बैंकिंग प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादातर पी जो है आपको लो ही दिखेंगे। एक यस बैंक है, इसका पी हाई है, बाकी आपको ज्यादातर पी जो है ये आपको लो ही दिखेंगे, ठीक है सर। इसके अंदर भी IDFC फर्स्ट बैंक का जो है और मतलब जो है नॉर्मली है, ये भी ज्यादा लो तो नहीं दिख रहा और कंपेरिजन में इतना ही है, ठीक है। इंडस्ट्री का पी जो है 12 का है, ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे देखने वाली वो है मार्केट कैप। ये मार्केट कैप के हिसाब से सबसे छोटा प्राइवेट बैंक है, ठीक है। देखा जाए तो सबसे छोटा, मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूं सबसे छोटा, मतलब इन जो इसके पीयर्स हैं इसके हिसाब से ये छोटा स्टॉक है। इसका मार्केट कैप कम है, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं HDFC बैंक को डबल होना है तो मार्केट कैप को डबल होने में जान निकल जाएगी, ठीक है सर। लेकिन अगर इसको डबल होना है तो ये थोड़ा डबल हो सकता है क्योंकि भाई छोटा मार्केट कैप है। तो ये अपना ये है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इसका 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। सॉरी 12 लाख करोड़, ठीक है। बहुत होता है भाई, ठीक है। और ये हमारा सिर्फ 50,000 का मार्केट कैप, तो जमीन आसमान का अंतर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमें देखने वाली बात है। यहाँ पे 1-1 लाख के मार्केट कैप है, तो ये अगर 1 लाख मार्केट कैप पे जाता है तो प्राइस जो है डबल होने की ताकत रखती है। तो थोड़ा सा ये चीज हमें इसके अंदर अट्रैक्शन जो है यहाँ पे हो रहा है उस चीज का। दूसरी चीज क्या है देखने वाली बात, प्रॉफिट क्या है। देखो इसका प्रॉफिट अगर मैं देख रहा हूँ, नेट प्रॉफिट जो है आपका पहले नेगेटिव चल रहा था, ठीक है सर। ये अपना 2 साल जो है नेगेटिव ग्रोथ में रही है इसकी, है ना, 2019-20। उसके बाद 21 से टर्न अराउंड हुआ, प्रॉफिट हुआ। उसके बाद अगेन प्रॉफिट थोड़ा हुआ। उसके बाद देखो यहाँ से प्रॉफिट जो है ग्रो हो गया। उसके बाद लास्ट 3 ईयर से आप देख पा रहे हो तो इसका प्रॉफिट जो है एक लेवल पे जाके थम गया है, ठीक है। मतलब ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन आप देख पा रहे हो कि प्रॉफिट है कंपनी के अंदर, अच्छा खासा प्रॉफिट है। ये नहीं है कि हाँ भाई ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है, कोई कंपनी के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब आपको देखने वाली बात क्या है, ये हमें देखने हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पे देखेंगे। अब तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से इसकी ग्रोथ जो है हो रही है। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा एफआईएस ने अपनी होल्डिंग जो है कम की है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी अगर डीआईएस ने देखो तो डीआईएस के होल्डिंग देखो, यहाँ पे जो देखने वाले पॉइंट है ना वो देखो, ये 6.79% से ऑलमोस्ट डबल कर लिया अपनी पोजीशन को डीआईएस ने। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है कि यहाँ पे हमें कि डीआईएस ने अपनी पोजीशन को सीधा सीधा डबल कर लिया। ठीक है, ये अपने आप में एक मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, इस क्वार्टर में जहाँ तक इन्होंने बढ़ाया है मैं देख लेता हूँ। तो देखो जून 2024 में ये थे लगभग इतने 7.93% और ये इन्होंने ये 12.81% जो है कर लिया। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट जो है दिख रहा है अपना। तो इन्होंने अपनी पोजीशंस को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में डीआईएस ने अपनी पोजीशन को बढ़ाया, तो ये पॉजिटिव पॉइंट जो है हमें दिख रहा है। उसके बाद आते हैं सर जो मेन चीज़ है इसका फंडामेंटल इसका टेक्निकल्स देखते हैं। टेक्निकल में अगर देखूं मैं तो ये कुछ ऑल टाइम हाई था। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ऑल टाइम हाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है इसको मैं अगर देखूँ तो ये कुछ ऑल टाइम हाई का रजिस्टेंस था। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसकी ऑलमोस्ट लिस्टिंग हुई, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिला, प्राइस ऊपर घूम के गई और ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर हमें रिजेक्शन मिला। ठीक है सर, कौन सी प्राइस है 75 के आसपास का है। फिर पूरा इसने टाइम बताया 2017 से लेके और अच्छा खासा टाइम बताया। सॉरी, इसको यहाँ से मिटाना पड़ेगा। 2017 से इसने अपना टाइम बताया अच्छा खासा इसके अंदर, और फिर जो है कंपनी ने ट्राई किया इसको तोड़ने की, लेकिन अगेन यहाँ पे फेल हुआ। फिर ट्राई किया, फिर अगेन इन्होंने कोशिश करी, एक बार कोई ऊपर भी गए। ठीक है, यहाँ आपको देखो, समझो बात को, यहाँ पे क्या हुआ है, एक बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बना के भी दिखा देता हूँ क्लियर। ये आपको इतने प्यारे तरीके से समझना पड़ेगा। देखो ये जो है, ये इसने एक हेड एंड शोल्डर, ठीक है, ये इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। ठीक है, ये इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या है इसका क्लियर, आपको क्या हुआ इस जगह पे, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला इस बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद। ब्रेकआउट देने के बाद मैं आपको क्या बोलता हूँ, ज्यादातर केसों में आपको रीटेस्टिंग दिखती ही है, क्योंकि देखो ये ब्रेकआउट कितने साल का है, लगभग 2016 का ब्रेकआउट है, 2016 का ब्रेकआउट। ठीक है, 2016 का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, लगभग आपका ऑलमोस्ट कितने साल का हो गया, 8-9 साल का ब्रेकआउट है ना। 9 साल का ब्रेकआउट मान के चलो, एक बार को 8 साल का ब्रेकआउट जो है ये है। ठीक है, तो 8 साल का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ज्यादा ऊपर जा नहीं पाया, यहाँ पे आएगी रीटेस्टिंग। अब यहाँ पे क्या है, रीटेस्टिंग हो रही है। अगर मैं ऑल टाइम हाई की रीटेस्टिंग देखूं तो बहुत प्यारी रीटेस्टिंग हो रही है। उसके बाद हर एक चीज समझने की कोशिश, यहाँ पे क्या है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है। देखो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, लिखता चलता हूँ ताकि ज्यादा। एक पहला पॉइंट है हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट, कौन सी चार्ट पे, मंथली चार्ट पे। दूसरी चीज आपका ऑल टाइम हाई एटीएच ब्रेकआउट। ठीक है सर, एटीएच का आपका क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है सर, उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हुआ रीटेस्टिंग डन। अब ये क्या हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, आपके सामने इट्स रीटेस्टिंग। ठीक है, रीटेस्टिंग पे क्या बनना है सर, ये बनना है 4th पॉइंट, यहाँ पे एक हैमर पैटर्न का बनना। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है एक हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन। मेरे भाई चीजों को, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, पिक्चर क्लियर होगी। मैं कोई आपको यहाँ बाई सेल रिकमेंडेशन देने नहीं बैठा हुआ, ना मैं आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन दूंगा। ठीक है, आपकी मर्जी भाई, कुछ बाई करो कुछ सेल करो। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस और एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। मार्केट में 10 में से 9 लोग जो है लॉसेस करते हैं और बहुत ज्यादा बड़े लॉसेस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ट्रेड करोगे तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, जो सीबी रजिस्टर्ड हो। आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, तो जो आपको बता रहा हूँ वो एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो। ठीक है, अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम कर दूं, पिक्चर आपको और अच्छी क्लियर होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर ये भैया बना क्या रहे हैं। देखो वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ, ये ठीक है सर, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, जिससे क्या है कि आपको थोड़ी पिक्चर जो है वो अच्छे से देखने को मिले। देखो सर वीकली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको देखने पाए होगी बुलिश ट्रेंड लाइन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, उसके बाद यहाँ हैमर पैटर्न। ये कोशिश करा ऊपर तोड़ने की, अगर यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ता है, एक बहुत बड़ा मूव हम सबसे पहले उसके ऑल टाइम हाई तक 101 तक देख पाएंगे। उसके बाद जो है जो ब्रेकआउट होगा वो एक अपने आप में बड़ा मूव जो है मार्केट के अंदर लेके आएगा।
ठीक है, आ सकता है। मैं नहीं कह रहा ऐसा होगा ही होगा, बिल्कुल ऐसा मार्केट के अंदर कुछ सर्टेनिटी नहीं होती भाई, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के चलोगे तो ये अच्छी तरीके से पहले यहां तक, उसके बाद इसको तोड़ता है तो एक बहुत बड़ा मूव आगे वाले समय पे देखने को मिल सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बनना है आपके सामने, वीकली टाइम फ्रेम पे बनना है आपका बिल्कुल क्लियर ये वाला पैटर्न, ठीक है, बहुत प्यारा। ये भी आपका एक हेड एंड शोल्डर, ये भी आपका एक हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल बॉटम बोल लो, ठीक है। मैं देखो पैटर्न के नाम पे नहीं जाऊंगा, वो आपकी मर्जी, आप नाम कुछ भी दे लो, ठीक है। लेकिन भाई इसके अंदर जो चीज बन रही है वो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हाँ यार मैं इसको नजरअंदाज कर दूंगा। ये चीज कृपया करके ना करें, नजरअंदाज ना करें, अपने इसको रडार पे जरूर रखें। बाकी आपकी मर्जी है, बाई करनी है मत करो, वो तुम्हारा डिसीजन होगा पूरी तरह से, इट्स योर इंडिविजुअल डिसीजन, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर करना। लेकिन इसको अपने रडार पे, अपने वॉच लिस्ट में, अपने एनालिसिस में जरूर शामिल करना। आई होप ये सेशन अच्छा लग रहा हो। वीडियो पसंद आ रही है भैया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे करो, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, इसको लाइक और शेयर, ठीक है। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे ना उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए बहुत अच्छे से रिसर्च करने का। देखो यार स्टॉक्स मुझे देने नहीं है, मुझे अच्छे से रिसर्च करके देना है, ठीक है। इसलिए थोड़ी मेहनत लगती है, आप थोड़ा सा उस मेहनत का जो है रिवॉर्ड दिया करो, ताकि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। दूसरा स्टॉक आज का वो है सर स्टार हेल्थ, ठीक है सर। ये हमारा स्टार हेल्थ जो है ये इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है आपकी, ठीक है। स्टार हेल्थ ये रहा, खुले में 1 सेकंड लग रहा, ठीक है सर, है ना। इसको मैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और एक बार हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो हैं वो दिखेंगी और मज़ा आएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने में मज़ा आएगा। पहले इसका ये देख लेते हैं। तो ये आपका स्टार, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं स्टार हेल्थ, ठीक है, ये रहा। तो सेक्टर कौन सा है सर, हेल्थ, स्टार हेल्थ है। सेक्टर आपका इंश्योरेंस है। 35,000 करोड़ का आपका क्या है मार्केट कैप है। 601 प्राइस चल रही है, हाई 675 का है, लो 455 का है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, बुक वैल्यू 115 की है, स्टॉक का पी 40 है और हमारे इंडस्ट्री के पी 48.8 है। तो ये अपना थोड़ा सा यहाँ से देखने पर अंडर वैल्यू दिख रहा है। ROE 17.2, ROE जो है 13.9%, फेस वैल्यू 10 की है। प्लेजिंग कंपनी ने नहीं कर रखी। प्रमोटर्स के पास 57.9% का स्टॉक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, 26 पॉइंट के आसपास। डेट कंपनी पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। EPS 15 का है। तो भाई देखो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही कंपनी, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही कंपनी। प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है और प्रमोटर्स ने प्लेजिंग बिल्कुल नहीं कर रखी। प्रमोटर्स के पास 58% शेयर पड़ा हुआ है। डेट बिल्कुल भी नहीं। कंपनी पे ग्रोथ जो हो रही है वो अच्छी खासी ग्रोथ जो है इसके अंदर हो रही है, ठीक है। अगर मैं देखूं इसके अंदर इसके जो और जो कॉम्पिटिटर हैं इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, तो भाई देखो बहुत तगड़ा मार्केट कैप है, बहुत छोटा सा मार्केट कैप है हमारा इसका। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। पी जो है वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इंडस्ट्री की पी से कम है। अच्छे पी जो है यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो ये आपको सही दिख रहा है कंपनी, ठीक है। उसके बाद स्टार हेल्थ के अंदर और मैं देखूँ जो प्रॉफिट कैसे चल रहा है, तो प्रॉफिट हमें देखने वाली बात है। यहाँ पे कंपनी 2 साल के लिए बिल्कुल नेगेटिव थी, ठीक है सर। 2021 और 22 के अंदर नेगेटिव ग्रोथ में थी, लेकिन अब लास्ट 3 ईयर से आप देख रहे हो प्रॉफिट जो है ग्रो हो रहा है। 619 से 845 हुआ, उसके बाद 876 जो है यहाँ पे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट की ग्रोथ जहाँ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या हो रहा है देखने वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। इसको ईयरली कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो देखने वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे 2022 में बिल्कुल बहुत 10% भी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद अचानक से इन्होंने 35 कर दिया और उसके बाद आज की डेट में 21 मतलब 22 के आसपास चल रही। प्रोमोटर्स जो है बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन भी अच्छी खासी है इसकी। और मैं अगर देखूँ देखने वाले पॉइंट क्या है, देखने वाला पॉइंट है कि इन्होंने 11% से सीधा 15% लेके चले गए। तो ये दोनों में DIS ने जो आज के 2 स्टॉक में आपके साथ शेयर किए हैं लर्निंग पर्पज से, वो दोनों के अंदर आपने देखा DIS की पोजीशन इंक्रीज हुई है, ठीक। घरेलू जो निवेशक हैं उनकी पोजीशन जो है इंक्रीज हो गया। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे पिक्चर क्या बन रही है सर, पिक्चर देखो, ये देखो क्लियर पिक्चर बन रही है। इससे ज़्यादा क्लियर पिक्चर में क्या है दिखाऊं आपको, मतलब प्यारा, बहुत ही प्यारा पैटर्न जो है उसका फॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखो मैं इसमें एक तरह से आप इसको ना हेड एंड शोल्डर मत देखना, ये एक हेड एंड शोल्डर नहीं है, इसको आप VCP पैटर्न देख लेना। एक तरह से क्या हो रहा है, बहुत पहले नीचे तक गया है ना, बहुत पहले नीचे तक गया, उसके बाद यहाँ पे ये देखो बहुत पहले नीचे तक गया, उसके बाद फिर ऊपर आया, हेड बनाया और उसके बाद और ऊपर आया, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से बनना है। यहाँ पे आपको एक नीचे सपोर्ट दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो एक तरह से ये ट्रायंगल भी हो रहा है ना, तो ट्रायंगल पैटर्न भी बनना है।
और ये आपको बिल्कुल क्लियर है। नीचे आपको यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, कौन से प्राइस है 480 पे आपको बार बार आके सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो गया मेरे भाई, ठीक है, ये नहीं कह रहा कल हो जाएगा, ओके, यहाँ पे हो सकता है और टाइम बताए और आपको स्टेप से दिखाए, ठीक है, लेकिन जब ये ब्रेकआउट होगा आपको इसको जरूर रडार पे रखना है। यहाँ से बड़े आराम से बड़ा अच्छा मूव आने वाले समय पे आराम से 880 या 900 तक, ठीक है, 880 से 900 तक, यहाँ से मतलब मैं सोच रहा हूँ इसको आराम से डबल हो सकता है जैसे ही ब्रेकआउट देगा उसके बाद। मैं नहीं कह रहा कल हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, जो कुछ है लर्निंग पर्पज से है, बात बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना। अगर आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करे बिना बिल्कुल मत करना, ठीक है सर। तो ये पूरा सेटअप था, आपके सामने है हर एक चीज, ठीक है, ये आप लोग सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर है। आई होप ये सेक्शन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और भाई रिक्वेस्ट ये है कि इसको शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।